हेलो खमा गणेश हुकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। आज मैंने बहुत टाइम बाद अपना पूरा नाम लिया है। मेरा पूरा नाम वैसे हुकुम का नाम मिला के होता है, तो मुझे मेरे ऑफिस में ना मुझे याद आ गया। जेपीएस नाम से बुलाते हैं अधिकतर लोग, क्योंकि वो नाम बहुत बड़ा है तो शॉर्ट में उसका जेपीएस ही बन पाता है। ओके, आज मैंने क्या क्या किया सबसे पहले तो मैं बताती हूँ। मैंने हेयर स्ट्रेट किया, अभी ज़्यादा स्ट्रेट नहीं किया, मतलब प्रॉपर स्ट्रेटनिंग मुझे नहीं ठीक लगती डेली बेसिस पे या फिर ऐसे घर पे बैठे रहो तो। बट हाँ, थोड़ा सा मैंने किया है क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि मेरी हेयर लेंथ कितनी जा रही है, क्योंकि मुझे बाल बढ़ाने हैं। बढ़ाने क्या है, मतलब मैं बढ़ा ही रही हूँ काफ़ी टाइम से, पर मेरी ग्रोथ हेयर की इतनी अच्छी है नहीं। मतलब हेयर क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट है ना, लेकिन मेरे बाल इतनी आसानी से बढ़ते नहीं है। और ये चीज़ गई है मम्मा हुकुम पे, क्योंकि मेरे और मम्मा दोनों का ही सेम हाल है बालों के मामलों में, कि हमारे बालों की क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन लंबे इजी वे में नहीं होते हैं। चलो अब मैं फैमिली अपडेट दे देती हूँ घर का कि क्या कुछ हो रहा है। आज मैंने सारे घर का काम करने के बाद ये शूट किया है। अभी मैं शाम को शूट शुरू कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर टाइम ही नहीं मिला। बीच में मैं दिन में मम्मा के पास चली गई थी, क्योंकि भाभी साहब को भी ऑफकोर्स घर पे काम करना होता है अपने। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो मैं मम्मी के पास चली जाती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि जिस रूम में हमने ठहरा रखा है उसकी मैंने साफ़ सफाई करी प्रॉपर, है ना, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं मानती हूँ कि इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम है ना, वो टाँकों में अगर हो जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने पूरा रूम अच्छे से क्लीन व्लीन किया उसके, क्योंकि पार्किंग में है वो रूम जहाँ मम्मी अभी रह रहे हैं। तो पार्किंग एरिया भी थोड़ा सा ऐसे था, तो मैंने रूम के आसपास भी क्लीनिंग की, ताकि एटलीस्ट जो भी है यार, आपको पता ही है कि बारिश के मौसम में ना मच्छर और मक्खियाँ बिना मतलब इनविटेशन के आती है, ऐसा वाला सीन है। मतलब पता नहीं किस चक्कर में आती है, आपको पता है इस मौसम में ऐसा होता है। तो साफ़ सफाई मैंने की, डस्टबिन भी खाली किया, और फिर क्योंकि यार क्यू भी जाती है मेरे साथ और बच्चे रिशु किशु भी वहाँ खेलते रहते हैं, तो ज़रूरी है कि रूम क्लीन रहे। तो मैंने वो किया। फिर हाँ, इतने में खाना आ गया था, नीचा ने खाना भेज दिया था, तो मैंने भाई साहब ने बैठ के एक साथ खाना वाना खाया। उसके बाद मैं घर आ गई थी, क्योंकि क्यू को मुझे नहलाना था, और फिर कपड़े वपड़े भी धोने थे, क्योंकि कपड़े बहुत हो जाते हैं। और मम्मी के भी हॉस्पिटल के बचे हुए बहुत सारे कपड़े थे, वो भी मैंने धोए अलग से। और अभी पापा को हम गए हैं वापस से मम्मा के पास, मम्मा के कपड़े वपड़े लेके, ताकि मम्मा जो भी चेंज वेंज करेंगे, जो भी चीज़ें हैं। और भाभी सा के भी कुछ कपड़े यहीं पड़े थे, और रिशु किशु के भी पड़े थे, तो वो भी मैंने भिजवा दिए हैं, ताकि अगर चेंज करना हो तो। रिशु तो खैर यहीं है, लेकिन किशु अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रहती है। रिशु बोल रहे हैं आपको नहीं दिखा रही हूँ मैं, तो ऐसा वाला सीन है। आप नथ सही में पूरे टाइम पहनते हो? बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे ये डिज़ाइन, मतलब एकदम छोटू सी भी है, लेकिन दिक्कत नहीं होती हुकुम आपको? कैसे सोना पड़ जाता है ना, मतलब? आप बाली पैर में लो ना। हाँ आपको हाँ, पता नहीं चलता है बाली बाली नहीं मैं मेरे को तो पता चलता है, मैं तो ये कभी कभी पहनती हूँ, लेकिन मुझे तो सही में ऐसा लग रहा है। पर आपको खैर आदत भी हो गई होगी। हाँ। तो अभी रानी जी जब आए ना, तो उन्होंने बोला कि आपकी मम्मा कहाँ है। मैंने कहा हुकुम अभी उनका ऑपरेशन हुआ है तो वो आपसे नहीं मिल पाएंगे। बोले मैं ना उधर वाले घर भी गई थी, वहाँ पर भी कोई नहीं है। मैंने कहा वो सब अभी मम्मा के पास ही हैं। तो उन्होंने पता है क्या बोला कि मुझे पता है कि मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो मैं इन्वाइट करने के लिए आई हूँ। सोचिए रानी जी है, वो मेरी शादी में आए थे, अज्जू की शादी में भी आए थे, और अभी वो अपनी बेटी की शादी के लिए इनवाइट करने आए। और वो बोल रहे हैं मैं पिछले 3-4 दिन से चक्कर निकाल रही हूँ, 3-4 बार आ चुकी हूँ, मुझे घर पे कोई मिल नहीं पाता है, मैं जब भी आती हूँ। मतलब कभी उनको इस वाले घर में कोई नहीं मिलता, कभी उस वाले घर में कोई नहीं मिलता। तो मैंने कहा हुकुम अभी मम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ऑपरेशन हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है, और वो एक लाइन बोल के गए, मैं सच बता रही हूँ। उन्होंने बोला आपके मम्मी पापा इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मैं खुद इतने सालों से आपके घर आ रही हूँ, हर फेस्टिवल पे आती हूँ, तो कि भगवान करनी माता जो है ना, वो कभी कुछ ऐसा गलत करेंगे नहीं, आपकी मम्मा जल्दी रिकवर कर जाएंगे। और ये सुन के ना सही में इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, कि सीरियसली मतलब मैंने देखा है, हमारे गांव में भी जाती हूँ ना, मेरी मम्मा ने कुछ और कमाया ना, मेरी मम्मा एक लाइन बोलते हैं, व्यवहार जो होता है ना मम्मा को ने वो बहुत कमाया है सही में। मतलब मेरी मम्मा ना हर किसी से इतना अच्छे से बात करते हैं, और उनसे जो बन पड़ता है ना वो सामने वाले के लिए कर देते हैं। भले ही उनके पास खुद के पास है ना कुछ रहे ना रहे, पर उनको ऐसा लगता है ना कि यार ये मेरे पास आ रहा है और ये मेरे को इतना मानता है, तो उसको जो देना हो मम्मी से दे देते हैं। मतलब मम्मा का ऐसा नेचर है। तो जब कोई ऐसे आता है और कोई ऐसे बोल के जाता है ना, कोई थर्ड पर्सन, तो अच्छा लगता है यार कि वाकई मम्मा ने प्यार और व्यवहार कमाया है। ऋषभ आप क्या कर रहे हो? और ये क्यू की दवाई की है ना, दिखाओ। ये खाली हो गई थी, आपको क्या चाहिए? मैं इसकी फ़ोटो ले लेती हूँ ऋषभ, क्योंकि मुझे ये दवाई लानी होगी। शायद कभी नहीं ले सकता, मैंने कभी शायद कभी ले लूँगी मैं।
मैंने ले लिया, मैं वीडियो में हूँ ना तो पता चल जाएगा। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आपको ये ऊटपटांग चीज़ें क्यों करनी होती है ऋषभ? मेरे मजे? क्या मजे? क्या कर रहे हो आप? पानी वेस्ट कर रहे हो, आपको पता है? दादू ने क्या सिखाया था? जो पानी वेस्ट करता है उससे ऊपर भगवान हिसाब लेता है कि कितना पानी वेस्ट करके आए हो। कैसे? भगवान पूछते हैं कि तुमने पानी वेस्ट किया, तो फिर उसको ना पनिशमेंट दी जाती है। कैसे? कैसे क्या पनिशमेंट मिलेगी? पनिशमेंट होती है। तो मैं आपको ना मेरी हेयर लेंथ दिखाती हूँ। मेरी हेयर लेंथ देखो, स्ट्रेट होने के बाद ना, ये भी प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है बट देखो स्ट्रेट होने के बाद मेरी लेंथ ना यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। लेकिन यही हेयर जब है ना मेरे वॉश करने के बाद कर्ली से वेवी से हो जाते हैं तो मेरी हेयर लेंथ यहीं तक होती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मुझे बाल है ना यहाँ तक चाहिए, देखो यहाँ तक। और मेरी लाइफ में भी मेरे बाल यहाँ तक नहीं हुए, मतलब मेरी पूरी लाइफ निकल गई बाल बढ़ाने की कोशिश में, और इसीलिए मैं बाल बढ़ाने की कोशिश करती ही नहीं हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे दोनों ही भाभीयों के ना बाल लंबे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कोशिश करती हूँ। मेरे लाइफ में बाल ना कभी नहीं बढ़े और हमेशा मैंने ये वाला, कभी ये वाला, ऐसे वाला हेयर कट रखा है कि चलो छोटे है ठीक है जब नहीं जम रहे हैं तो। लेकिन अभी प्रेगनेंसी के टाइम मैंने सोचा था कि अभी क्यों ना मैं बाल बढ़ाती हूँ, कोशिश कर रही हूँ बढ़ जाए तो, लेट्स सी। तो अभी शाम के बज रहे 7:30 और मेरी क्यू प्यारी सी सो गई है। इसको इसलिए सुलाया मैंने ताकि मैं खाना बना सकूं आराम से। और कमेंट में ना आप सबने सही में सही कहा है कि क्यू बिल्कुल डिट्टो कार्बन कॉपी है अपने पापा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे के सारे फीचर्स उन पे गए हैं और मैं उनको बोलती भी हूँ कि यार 9 महीने मैंने रखा और ये आप पे गई है। तो अब बना लेती हूँ मैं फटाफट चपाती, ताकि इससे पहले कि क्यों उठे और वो मुझे परेशान करे, क्योंकि उसके उठने के बाद देखो काम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शाम को वो वैसे भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि दिन में मस्त सोती है वो। तो बस फटाफट मुझे चपाती बनानी है क्योंकि टाइम से मम्मा भी खाना खाएंगे, टाइम से वो भी टैबलेट लेंगे और बच्चे भी हैं, तो इसलिए जल्दी बस मैं रोटियाँ बना देती हूँ। वैसे मैं रोटी बहुत जल्दी बनाती हूँ। ये क्या हो रहा है ऋषभ? ये क्या हो रहा है? ये कैप नहीं है, ये मैं खाना बनाती हूँ ना तब पहनती हूँ। देख नहीं रहा ऋषभ, इससे अपना पूरा चेहरा कवर करना कैसे लगता है? अरे नहीं ऋषभ, इतना भी नहीं करना था, सांस नहीं आएगी, खोलो। नाटक नहीं, खोल। ओए नाटक नहीं, हो गए नाटक। बहुत ही बुरी एक्टिंग थी, ओवर एक्टिंग के कितने रुपए काटने? 50। और एक्टिंग के पैसे काट लूंगी मैं। और एक्टिंग के 50 रुपये काटे हैं। आपने ये डायलॉग कहाँ सुना? मैंने तो सुना है पर आपने कहाँ सुना? ऋषभ फिर से नहीं ऋषभ। मैं तो बाहर बहुत बारिश आ रही थी तो सारे कपड़े मैं अंदर ले आई हूँ ताकि सारे कपड़े सूख जाए। फ़ैन में चला दूँगी और मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अभी थोड़ी पता नहीं कैसे जुकाम हो रही है। वैसे तो मौसम ही ऐसा हो रहा है तो बनता है, मुझे लगता है अभी तो हर कोई बीमार हो रहा होगा, तो मुझे भयंकर वाला कोल्ड हो गया है। और मैंने अभी मॉन्टेगेल्सी की एक टैबलेट भी ली है क्योंकि मुझे वैसे भी ना एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो कोई और बीमार हो ना हो घर पे मैं सबसे पहले हो जाती हूँ। और अभी ऋषु सो गया है, हमारी क्यू भी सो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यू क्या कर रही है। क्यू फुल्ड का करना, फुल्ड का करना, फुल्ड का करना, क्यों फुल्ड का करना, क्यों फुल्ड का करना, फुल्ड का फुल्ड का करना, करना फुल्ड का। तो क्योंकि मस्त दिन में सो चुकी है इसलिए वो अभी खेलेगी थोड़ी देर, और इवन थोड़ी देर नहीं, वो 12-1 बजे तक खेलने वाली है। फिर वो खेल के थक जाएगी, फिर उसके बाद सोएगी। ऋषभ सो गया है क्योंकि ऋषभ को सुलाना ज़रूरी था। सुबह वो जल्दी उठता है स्कूल के लिए, उसकी नींद ही पूरी नहीं होती है, फिर ट्यूशन वाली टीचर भी आ जाती है। और अब देखो ये फुल्डका कर रही है। क्यों अब काफ़ी सारी चीज़ें समझने लग गई है। वो ना वीडियो कॉल में जब अपने डैडी से बात करते हैं तो रिएक्ट भी करती है, जैसे वो हंसते हैं तो हंसेगी, वो अगर कुछ करके दिखा रहे हैं तो वैसी चीज़ें करने की कोशिश वो करती है। तो धीरे धीरे मतलब एक चीज़ें वो करना सीख रही है और उसे ना ऐसे सीखते हुए देखकर बड़ा अच्छा सा लगता है, क्योंकि एक होता है ना कि आप हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो कि आपका बेबी कैसे कैसे ग्रो कर रहा है। तो क्यू मस्ती कर रही है। क्यू को पता नहीं क्या दिन में सो के रात को उसे मज़े आते हैं खेलने में ना, तो क्यू खेल रही है। और अभी मम्मा से भी बात हो गई है, मम्मा अभी खाना खा के सो गए हैं टैबलेट लेके। सूर्य भैया भाभी सा उनके पास हैं। तो ऋषभ हमारे स्कूल के लिए रेडी हो गया है। भाभी सा इसके लिए पराठे वराठे बना रहे हैं। सूर्य भैया ने ऋषभ को रेडी किया है
और अब देखो बेचारा छोटा सा बच्चा हमारा इतनी जल्दी स्कूल जाएगा। गुड मॉर्निंग, इट्स नेक्स्ट डे और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि घर पूरा क्लीन है। मैंने पूरा घर सेट कर दिया है साफ़ सफाई के बाद, इवन किचन भी। अब मुझे खाली बनाना है खाना, और खाने में भी कड़ी बन चुकी है, मुझे सिर्फ रोटियां बनानी है और डिश वॉशिंग भी हो चुकी है, ये सारी चीज़ें भी हो चुकी है। और आज कड़ी किसने बनाई है मैं दिखाती हूँ। मेरे पापा ने कड़ी बनाई। मेरे पापा बहुत अच्छी कड़ी बनाते हैं, मतलब मैं बता रही हूँ 1 नंबर। हालांकि मेरी मम्मी ज़्यादा और अच्छी बनाती है क्योंकि मम्मा कड़ी पकौड़े बनाती है, लेकिन पापा ने कड़ी बनाई है, मैं दिखाती हूँ। टन तो ये कड़ी मेरे पापा ने बनाई है। मेरे पापा कड़ी को बहुत ही देर तक पकाते हैं, धीरे 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 धीरे, और वाकई ना मेरे पापा के हाथ की कड़ी बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो चपाती बनाने के साथ साथ ना मुझे चावल भी बनाने होंगे, और चावल क्यों बनाने होंगे मैं बता देती हूँ। क्योंकि जो भाभीसा हैं उनको हमारी चपाती नहीं पसंद ज़्यादा, उनको चावल ज़्यादा पसंद है कड़ी के साथ, और वो भी मम्मी के पास है। तो उस रूम में किचन तो है, लेकिन खाना वाना हम यहीं से बना रहे हैं सबका। वहाँ छोटा मोटा चाय दूध गर्म करना और ये सब भाभीसा कर लेते हैं, और खाना वाना फिर हम यहाँ से मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि मम्मी के अपने बहुत काम हो जाते हैं अभी ना। मम्मा आज आई थिंक मम्मा को नहलाया नहीं है, पर हेयर वॉश कराया है थोड़ा बहुत। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत दिन हो गए मुझे नहाए हुए, बहुत दिन हो गए मुझे ये करे हुए, तो धीरे धीरे वो चीज़ें भी अब करवा रहे हैं। और आज मम्मी के स्टिचेस खुल जाएंगे, उसके लिए भी फ़ोन किया है हॉस्पिटल में। और सबसे अच्छी बात, अब मम्मी आराम से खुद से बैठने लग गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और बस होप्स हो कि मम्मा बहुत जल्दी चलने फिरने लग जाएं। मतलब बहुत जल्दी नहीं, बट टाइम ले लें भले मम्मा, लेकिन हाँ सब कुछ धीरे धीरे स्टेप लेते हुए वो सब कुछ कर ले। तो मैं चावल जो है वो धो लेती हूँ और फिर मैं इनको चढ़ाऊंगी। तो हमारे घर में ना कुछ रूल सेट किए हुए हैं पापा के। अगर किचन में कोई भी काम करेगा तो वो कुछ ओढ़ के ही करेगा। मतलब उनको बालों से बड़ी प्रॉब्लम है कि खाने में गलती से भी बाल नहीं आ जाए। और आप सबने देखा ही होगा कि मेरे को बड़ी आदत है, मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे पूरे टाइम ना हेयर आपको ओपन से ही मिलेंगे, मतलब मुझे शुरू से है ना। और पापा को अगर ऐसा हो कि कोई खाना बना रहा है और उसके बाल खुले ना, पापा उसको, मैं बता नहीं सकती कि क्या करे फिर। तो इसलिए आप लोगों ने कई बार देखा है कि यार ये किचन में हम लोग क्या ओढ़ के रखते हैं। तो ये इसलिए ओढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अगर खाना बनाना है तो इस तरह से पूरे हेयर हमारे डैडू के अकॉर्डिंग हमें पैक करने पड़ते हैं। तो चलो मैं आटा लगा लेती हूँ फटाक से। खाना बनाने से ज़्यादा तो मुझे ना आटा गूंदने में मतलब ज़ोर आता है, सही बता रही हूँ मैं आपको। और आटा गूंदते गूंदते मैं ना गुनगुना रही थी, गाने वाने गा के मेरा टाइम पास कर रही थी। क्यों अभी हॉल में खेल रही है। जब मैं काम करती हूँ ना तो मैं उसे हॉल में सुला देती हूँ, वो चुपचाप सोई भी रहती है। बीच बीच में मैं चावल भी चेक कर लेती हूँ। अब बस क्यों रोए नहीं, और उसके रोने से पहले मैं बस ये खाना बना दूँ, ताकि ना मम्मा भी वेट कर रहे हैं, भाभी साहब, सूर्य भैया, बच्चे भी आएंगे अभी स्कूल से, तो बस यही काम है। तो मैं बना लेती हूँ फटाक से चपाती। और मैं ना चपाती ज़्यादा मोटी नहीं बनाती हूँ, पतली पतली सी बनाती हूँ, तो उस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है। हालांकि मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि अगर पतली चपाती बनाते हैं तो जल्दी बन जाती है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन ठीक है, क्योंकि ना अच्छी लग जाती है पतली पतली चपाती। ज़्यादा मोटी बनाओ ना, थोड़ी देर बाद में वो बहुत अजीब सी हो जाती है, कड़क कड़क सी। तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ फटाफट। और बस मैं जल्दी से ही काम कर लूँ, क्योंकि थोड़ी देर में पापा भाभी सब आने वाले हैं खाना खाने के लिए। और मतलब इस टाइम तक सबको भूख लगी जाती है, क्योंकि अभी ना बज गए हैं 12:30। तो इससे ज़्यादा लेट हुआ तो फिर मुझे ही डांट पड़ने वाली है कि सुबह से क्या खाना वाना सब बन गया है। और अब बारी है क्यू को नहलाने की। तो मैं क्यू को नहलाऊंगी, वॉशरूम क्लीन करूंगी, कपड़े वपड़े धोंगी। अब मेरे को बाकी सब चीज़ें करनी है। तब तक पापा भी अभी बाहर गए हैं, पापा को भी घर पे आ जाएंगे, फिर सब खाना वाना खाएंगे। और आप सबसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग ऐसे अपना प्यार देते रहिए, ऐसे ही कमेंट में बताते रहिए कि आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय, खम्मा गनीसा।